जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरिया बैकुंठपुर की तरफ से एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया है और इस विज्ञापन में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 फरवरी बताई गई है। शाम 5 बजे से पहले आप अपना आवेदन वहां भेज दें, इस तरह से व्यवस्था रखें। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। इस वीडियो में हम लोग इसी विज्ञापन पर बात करेंगे। एलएडीसीएस से रिलेटेड ये विज्ञापन है जिसमें कुछ पदों पर रिक्तियां आई हैं और उस पर विस्तार से हम बात करेंगे। बने रहिए हमारे वीडियो में। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैकुंठपुर जिला कोरिया के अंतर्गत संविदा आधार पर कार्यालय सहायक काबलिक क्लर्क और कार्यालय भृत्य, ये 2 पदों पर संविदा भर्ती आई है। इसमें आवेदन 6 फरवरी तक मंगाए गए हैं। शाम 5 बजे तक आपका आवेदन पहुंच जाए। पदों की विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले कार्यालय सहायक का पद है, 2 पद इसमें बताए गए हैं। फिर कार्यालय भृत्य का है, मुंशी पब्लिक अटेंडेंट का, इसमें भी 2 पद बताए गए हैं। इसमें जो दोनों पदों पर यानी कुल मिला के 4 पद बनते हैं, 2 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर हैं। तो इन 4 पदों पर जो नियुक्ति होनी है वो 1 साल के लिए होगी। अगर स्टाफ की उपस्थिति कार्यप्रणाली संतोषप्रद रही और नालसा का इसमें रिकमेंडेशन आया तो फिर आगे भी ये ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है। अब इनके लिए क्वालिफिकेशंस क्या क्या है वो समझते हैं। कार्यालय सहायक काबलिक क्लर्क के लिए आपको एक तो पहले बता दें कि 15,000 रुपये एक मुश्त वेतन मिलना है। मतलब सैलरी जो है वो 15,000 प्रतिमाह की है। आपको स्नातक उत्तीर्ण होना ज़रूरी है। बुनियादी वर्ड प्रोसेसिंग कौशल, कंप्यूटर संचालित करने की क्षमता और डेटा फीड करने का कौशल आना चाहिए। पेपर की उचित सेटिंग, अच्छी टाइपिंग की दक्षता होनी ज़रूरी है। श्रुतलेख लेने और न्यायालय में उसे प्रस्तुत करने यानी कि फाइलिंग की आपकी क्षमता होनी चाहिए और फाइलों का जो प्रोसेसिंग है वो आपको ठीक से आना चाहिए। ये बेसिक नीड्स हैं इस पोस्ट के लिए। फिर कार्यालय भृत्य मुंशी अटेंडेंट के लिए 9,000 रुपये प्रति माह मिल रहा है आपको। 8वीं कक्षा उत्तीर्ण मांगा गया है। सेवा का कार्य करने के लिए तत्पर होना चाहिए और अगर अनुभव का कोई प्रमाण पत्र है तो आप उसे इसके साथ संलग्न कर दें। आयु और पात्रता के संबंध में हमने जो बात कर ली है उसमें एक बात और नोट करें कि आवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक और दिनांक का उल्लेख करते हुए आपको एक छाया प्रति उसकी संलग्न करनी यानी फोटोकॉपी अटैच कर देना है। और बेसिक चीज़ें और जो हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं आगे। आवेदन कैसे भेजेंगे उसकी एक पूरी प्रक्रिया है। एक प्रारूप है, इस नोटिफिकेशन के पीडीएफ के साथ आपको मिल जाएगा, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। इसमें क्या करना है, आवेदन पत्र का जो प्रारूप है उसको भर लेना है। भरने के बाद एक लिफाफे में उसे डालकर लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में उल्लेखित हो ऐसा लिखा है इसमें। ये पता है कार्यालय जिला न्यायाधीश ऑब्लिक अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरिया बैकुंठपुर, पिन कोड 497335। और ऐसी व्यवस्था रखें कि 6 फरवरी शाम 5 बजे तक वो इस कार्यालय में पहुंच जाए। एक तो ये है। दूसरा है, ड्रॉप बॉक्स वहाँ पर रखा हुआ है, तो इस ड्रॉप बॉक्स में भी आप चाहें तो जा करके अपने आवेदन को सीधे जमा कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जो कोरिया बैकुंठपुर के आसपास रहते हैं उनके लिए ये आसान है, आप जा कर के सीधे ड्रॉप बॉक्स में जमा कर सकते हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर आपके पास स्पीड पोस्ट से भी आवेदन भेजने की सुविधा है, आप इसे भी भेज सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि 6 फरवरी शाम 5 बजे तक आपका आवेदन वहाँ पहुँच जाए। अब आवेदन पत्र के साथ क्या क्या रखेंगे आप, तो जन्म तिथि के संबंध में प्रमाण पत्र, मतलब आपके हाई स्कूल का प्रमाण पत्र इसमें लग सकता है। फिर शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र जो भी आपके हैं, जितनी भी मार्कशीट्स आपको अटैच करनी है वो लगनी है। जाति प्रमाण पत्र अगर आपके पास है, कास्ट सर्टिफिकेट, तो वो आपको लगाना है। फिर बोनाफाइड यानी कि मूल निवास का प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र। ये इतने सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जो आपके आवेदन के साथ लगे होंगे। अगर आप दोनों पदों के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं तो अलग अलग आवेदन आपको भेजने होंगे, एक साथ एक ही आवेदन में आप आवेदन नहीं कर सकते। अब प्रक्रिया क्या होगी ये समझते हैं। तो जो कार्यालय सहायक वाला पद है उसमें पहले चरण में
लिखित परीक्षा होगी। ये लिखित परीक्षा जो होगी ये 50 अंकों की होगी। टोटल मार्क्स जो है वो 50 होंगे और सारे 50 प्रश्न MCQ टाइप के होंगे, यानी मल्टी चॉइस क्वेश्चन। आपको उसमें से एक एक अंक के जो प्रश्न होंगे 4 उत्तर सही में से खोज के लगाने हैं। 4 जो उत्तर होंगे वो आपके पास अवेलेबल होंगे, जैसे ये 4 ऑप्शन हैं, इनमें से जो सही होगा उसको आपको टिक करना होगा। सही पर सही का उत्तर का चिन्ह लगाना है इस तरह से और काले बॉल पेन से अंकित करना है। तो ये जो उत्तर के अंकन की प्रक्रिया कुछ इस तरह से बताई गई है। काले बॉल पेन का उपयोग करना है, बॉल पॉइंट पेन का, और टिक लगाना है इस तरह से जो सही उत्तर होगा 4 में से। आपको ओवरराइट नहीं करना है। इसका एक नोट इन्होंने लिखा कि अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक विकल्प पर ही ये वाला चिन्ह लगाना है। यदि इस चिन्ह को काट दिया जाए और फिर दूसरे पर यह चिन्ह लगाया जाए तो भी उत्तर गलत माना जाएगा, यानी कि सोच समझ के आप इस चिन्ह का प्रयोग करें। अब इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न में क्या क्या रहेंगे? एक तो सामान्य मानसिक योग्यता, फिर सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित और समसामयिक विषयों के अंतर्गत होंगे। इसकी अवधि 1 घंटे की होगी। ध्यान रखें 1 घंटे का आपका यह प्रश्न होगा और मेरिट के आधार पर 1:15 के अनुपात में अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा अगले चरण के लिए। दूसरा जो चरण होगा वो स्किल टेस्ट का होगा, जिसमें 250 अंकों की एक कौशल परीक्षा होगी। 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट का हिंदी श्रुतलेख दिया जाएगा, जिसे 45 मिनट की अवधि में शुद्धता के साथ कंप्यूटर पर टाइप करना है। आप जब टाइप करेंगे तो आपको उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिब्रे ऑफिस में इसको टाइप करना होगा और हर गलती के लिए आपके 1/5 कहने का मतलब 0.2 अंक काटा जाएगा, जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग और टाइपिंग की प्रत्येक अशुद्धि के लिए होगा। ये हो गया। और इसमें आपको न्यूनतम 33% पाना जरूरी है सभी वर्ग के लिए। ये क्वालिफाइंग कट ऑफ रखा गया है। कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही वर्गवार मेरिट सूची बनाई जाएगी। फिर चयन हेतु अभ्यर्थी वरीयता सूची में समान अंक अगर आ जाते हैं तो जन्मतिथि को प्रीफर किया जाएगा। अब पूरी चयन प्रक्रिया हमने आपको बता दी। उक्त लिखित परीक्षा के वरीयता सूची के आधार पर सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। चयन हेतु अभ्यर्थी वरीयता सूची में समान हो तो जन्मतिथि को प्राथमिकता दी जाएगी और 1 साल के लिए ये जो लिस्ट है वो वैलिड रहेगी। मतलब इसमें वेटिंग लिस्ट का प्रोविज़न इन्होंने रखा है। अब दूसरा जो पद था कार्यालय भृत्य, इसका अगर चयन प्रक्रिया हम समझना चाहें तो उसमें आवेदन पत्र की छटाई होगी और उसके बाद ये कह रहे हैं कि साक्षात्कार के लिए पात्रता निर्धारण के नियम बनाए जाएंगे, जिसमें न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरिया का निर्णय अंतिम और मान्य होगा। जारी पद में से 20 गुना अभ्यर्थियों की सूची उनके 8वीं के प्राप्तांक के आधार पर बुलाया जाएगा। फिर उनकी एक कौशल परीक्षा होगी, वो 15 अंक का होगा। संख्या अधिक हो जाती है तो लिखित परीक्षा का भी आयोजन किया जा सकता है। ये आपके आवेदन पत्र का प्रारूप है। इस प्रारूप में आपको एक फ़ोटो पेस्ट करना है और सारी डिटेल्स आपको इसमें लिखनी है और लिख करके इन सब चीज़ों को पूरा भर के, जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की डिटेल देनी है, परीक्षा का नाम, वर्ष, बोर्ड, विषय, प्राप्तांक, ये सब करके आपको बताए गए पते पर ऐसा भेजना है कि 6 फरवरी से पहले पहुँच जाए। लास्ट में ये डिक्लेरेशन देना है, यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आपको स्पष्ट होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप हमारे चैनल पर देखते रहते हैं। हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।